अब हम लोग जो है बात करेंगे, यह जो है लेसन 2 है, वीडियो नंबर 6 है। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए एनसीईआरटी क्लास में बैठ के, और उसमें जो है जो लेसन 2 का 5 नंबर तक वीडियो देख लीजिए। इसके बाद में 6वां नंबर वीडियो देखिएगा, ठीक है। और यह एनसीईआरटी की जो क्लास 8 की जो मैथ की किताब है, खास करके ओल्ड किताब से दिया गया है, तो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। इसके बाद जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आयत को देखा, और इसमें आप किसको देखेंगे, वर्ग को देखेंगे। लेकिन वर्ग के लिए यानी आर स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग की किसमें बात करते हैं, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जबकि प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। इसके देखिए जो पहली भुजा AB है, जो AB होगा वही DC होगा, और जो DC होगा वही BC होगा, वही AD होगा, ठीक है। AB BC AD BC सभी आपस में क्या जाएगा, चारों बराबर हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि यह अगर 4 है तो यह भी 4 होगा, और यह भी 4 होगा, और यह भी क्या होगा, 4, ठीक है। तो 4 की जगह हम लोग लेते हैं A, है ना। अगर यह भुजा A है, यह भी भुजा क्या हो जाएगी, A, यह भी भुजा क्या हो जाएगी, A, यह भी भुजा क्या हो जाएगी, A। इसका मतलब कि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। जबकि आयत के विषय में बताया गया है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत पढ़ने के लिए पिछले वीडियो में देखिए, वर्ग यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणे 4। क्या होता है, भुजा गुणे 4। वर्ग का जो परिमाप होता है भुजा गुणे 4 या चारों भुजाओं का योग। बोलो, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। बोलो कैसे, ठीक है। अगर भुजा को हम लोगों ने A मान लिया और A में 4 का गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा, 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र समझ में आया। अब जो है यह चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो भी परिमाप निकल जाएगा। दूसरा सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। या बोल सकते हैं भुजा गुणे भुजा, क्या बोल सकते हैं, भुजा गुणे भुजा बोल सकते हैं, ठीक है। तो भुजा कितनी है, A है, A का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो बोलो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। कैसे, इसमें गुणा करके लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है यदि वर्ग का विकर्ण ज्ञात होता है तो उस कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, विकर्ण के तुल्य होता है, इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है यदि वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। बोलो, यदि वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। बोलो कैसे, सुनो, यदि वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब जो है यदि वर्ग का विकर्ण ज्ञात रहेगा उस समय अगर जो है यदि वर्ग का विकर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा, भुजा काढ़ी में वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा काढ़ी में 2। बोलो वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा काढ़ी में 2। बोलो कैसे, इसको याद करना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो वर्ग का परिमाप होता है उसका सूत्र होगा भुजा गुणे 4 होगा। लिखा है बोर्ड पर, और इसके बाद जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र होगा भुजा स्क्वायर। इसके बाद यदि वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो तो उस कंडीशन में जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वह विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 है। और अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा काढ़ी में 2। समझ गए। अब जो है क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया है यदि वर्ग की
एक भुजा 4 मीटर है तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात है ना। चलो यदि वर्ग की एक भुजा 4 मीटर है तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा जो वर्ग की जो भुजा है ना, एक भुजा दे दिया है 4 मीटर, कितना दिया है 4 मीटर। और भुजा का 4 मीटर दिया है तो पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा इसका परिमाप पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसका विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो अब क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है एक वर्ग बनाते हैं इस तरीके से और मान लिए कि जो वर्ग की जो भुजा कितनी है 4, कितनी है 4 है। इसका मतलब कि ये चारों तरफ 4 होगा ना। यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ग की भुजा बराबर 4, वर्ग की भुजा बराबर 4 क्या होगा मीटर में दिया है 4 क्या होगा मीटर, 4 मीटर दिया है ना। अब जो है सबसे पहले परिमाप निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा गुणे 4, क्या होता है भुजा गुणे 4। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा भुजा गुणे 4। अब यहाँ आप देखिए भुजा का मान कितना है 4, ठीक है 4 में 4 का गुणा करेंगे, ठीक है तो 4 चौके 16 मीटर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 16 मीटर। यह वर्ग का परिमाप निकल गया, क्या निकल गया वर्ग का परिमाप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे इसमें पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 4 का स्क्वायर कर दीजिए 4 चौके 16 और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 16 वर्ग मीटर। क्या लिख सकते हैं क्षेत्रफल को वर्ग में लिखते हैं वर्ग मीटर, इसका वर्ग और स्क्वायर हो रहा है ना। चलिए अब देखिए, अब आगे पूछ रहा है तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के जो विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा कड़ी में 2। तो भुजा कितना 4, तो 4 कड़ी में 2 मीटर, यह क्या हो जाएगा यह वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।